देखे राम की निगाहें सीता की तरफ और सीता की निगाहें राम की तरफ है और लक्ष्मण जी अलग उस पुष्प वाटिका में घूम रहे हैं। कौन सा फूल सुंदर है जिसे तोड़ करके गुरुदेव ने जो ही सीता को देखा उनकी निगाहें सीता की तरफ हो गई और सीता ने भी भगवान के खूबसूरत रूप को जब देखा तो सीता की निगाहें भी भगवान की तरफ हो गई। अरे राम देखे सियायो सियड़ी रह गई, राम देखे सियायो सिया राम को दोनों अखियाँ लड़ी रह गई, सिया राम को दोनों अखियाँ लड़ी रह गई। राम देखे सियायो राम देखे सियालो सिया राम को चारों आपकी निगाहें आप किधर देख रहे हैं? चलिए, बहुत विलम्ब हो रहा है क्योंकि गुरुजी हम लोग का इंतजार करते होंगे, पूजा का समय हो गया है। ठीक है लक्ष्मण, चलो चला जाए। लेकर के फूल लेकर के राम और लक्ष्मण उस फुलवारी से तोड़ करके महाराज जनक की फुलवारी से वापस होते हुए अब महर्षि विश्वामित्र के यहाँ पहुंचे, जहाँ उस फुलवारी में शयन किए हुए हैं, बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे राम और लक्ष्मण फूल लेकर के पूजा करने के लिए। लीजिए गुरुदेव, आपके लिए फूल तोड़ कर लाए हैं। हे राम और लक्ष्मण, चलो कुछ मिनट ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद राजा जनक के दरबार में चलते हैं। जनक के दरबार में चलना चाहिए जहां सीता का स्वयंवर होने वाला है। ठीक है गुरुदेव, चलिए चला जाए। ठीक है। महर्षि विश्वामित्र सदानंद का निमंत्रण पाकर लेकर के दोनों राम लक्ष्मण को अब राजा जनक के दरबार में जा रहे हैं, जहां सीता का स्वयंवर होने वाला है। होगी इनसे कहा था कि सारी व्यवस्था कर लीजिएगा और हम बाहर आ जाएंगे कासिमाबाद से। अब ये क्या आधा अधूरी व्यवस्था है, इसके लिए आप क्षमा करेंगे।
जो भी हो, अगर 2 दिन भी रिहर्सल, 1 दिन भी रिहर्सल हुआ होता और मेरी पूरी पार्टी आई होती तो कुछ नजारा दूसरा होता। लेकिन प्रमोद जी ने कहा था, जब हमने कहा था तो उन्होंने कहा था पूरी पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे पास माल की। हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी है। अध्यापक जो है आधा खुदे पागल होता है, दिमाग उसका चाट दिया जाता है। तो इसलिए आप तमाम विद्वान जनों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कोई भी गलती हो तो आप विद्वान जन हम सबको क्षमा करने का कष्ट करेंगे। आप देखिए महाराज जनक का दरबार लगा हुआ है और महाराज के सामने मंत्री उपस्थित है। क्या कहता है? हे मंत्रीवर, तुम जाकर यह मेरी घोषणा सबको सुना दो, जो भी इस रखी हुई शिव धनुष को उठा लेगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। ठीक है। आए हुए हैं, वह बारी बारी से धनुष को उठाते हैं, लेकिन धनुष वह तिल भर भी नहीं हिलती है। एक बार जब धनुष नहीं उठी तो मेहनत करने से महाराज धनुष नहीं उठेगी। आप कितना हो बहादुर बन जाए, लेकिन धनुष तो धनुष है। वह महान अनादि देव भगवान भोलेनाथ तो शिव गुरु की धनुष है। आसान नहीं है कि आप उठा लें। गजब की सुंदरी है, जगत जननी है, जगत माता है, उनसे मेरा विवाह हो जाता। सारे लोग, सारे राजा इसी इच्छा को लेकर के यहाँ पधारे थे, लेकिन उनकी इच्छाएं भगवान की कृपा से नष्ट हो गई। अब रावण जो है बाणासुर से कहा, ऐ मित्र चलो इस धनुष को हम लोग उठा लें। बाणासुर ने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो उस शिव की धनुष को नहीं उठाऊंगा। अगर धनुष को उठाने जाता हूं तो मेरे गुरुदेव शिव का अपमान होगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ और धनुष को उठा लो। मेरे मित्र रावण भी जाता है, अभी जा रहा था मार्ग में धनुष के चाप के समीप भी नहीं गए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण बाणासुर उस धनुष के पास भी नहीं गए। अंत में जब दुखद वेदना देखते हैं महर्षि विश्वामित्र, तो भगवान राम को आदेश देते हैं, हे सारे जगत के दुखों के हरने वाले प्रभु श्री राम, अब आप उठे, इस धनुष को उठाकर सबकी चिंता दूर करें। अरे उठा हो राम भांजा हो भावचा,
जाकर राम धनुष के पास गए और देखें जाकर के उस धनुष को उठाते हैं। परिक्रमा इसलिए कर रहे हैं कि शिव गुरु उनके आराध्य देव हैं। यहाँ देखें दो नजारा आपको मिलेगा। लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं कि दोनों तो एक है और दोनों की एक की समानता होती है। राम का धनुष देखें, शिव की धनुष को राम उठाते हुए। देखें समानता आपको बता रहा हूं दो लाइन में। धनुष टूट चुकी है और यह आवाज परशुराम के कानों में गई होगी, लेकिन मैं बताया ना कि उनके गुरु भगवान शिव हैं और इनके गुरु भगवान विष्णु हैं। दोनों वैष्णव धर्म को और शैव धर्म को मानने वाले हैं। दोनों तकरार करेंगे आपस में, लेकिन एक बात बता दूं, जो विष्णु है वही शिव है और जो शिव है वही विष्णु है। दोनों एक दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या समानता है उसी को दो लाइन में मैं बता रहा हूं। हरि हर एक, हरि हर एक है, खाली बस उसी तरह से कह लेंगे। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। वो रहते हैं हिमालय में, ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। आज का लड़का अगर कोनो जाके ससुराल रहे लगे तो अगर बाप महतारी कहिए कि हमार लड़की है लक्ष्मी, और उसी क्षीर सिंधु में जाकर के अपने ससुराल में विष्णु भगवान रहते हैं और शंकर भगवान हिमालय पर एक चोटी है कैलाश चोटी, उसी पर जाकर के माने हिमालय की पुत्री पार्वती से शादी हुई और उसी जगह जाकर के अपने ससुराल में शिव परशुराम संवाद होगा। अभी राजा लोग बैठे हुए हैं, आपस में संवाद करते हैं। दुष्ट राजा और साधु राजाओं का संवाद होता है। कोई भगवान राम का पक्ष लेता है, कोई भगवान राम के पक्ष में बोलता है। जब भगवान राम धनुष तोड़ने गए थे तो जब पूर्ववासियों अर्थात अयोध्या की मिथिलांचल की नारियों ने जब राम जी को देखा तो उनके विषय में वो सोचती हैं, कहती हैं। उसके विषय में एक छोटा सा संवाद है गीत के रूप में। अरे बरज क्यों न देऊं रे उमर लड़कैया, बरज क्यों न बरज क्यों न देऊं रे उमर लड़कैया, बरज क्यों न देऊं रे बरज क्यों
कैया बरज क्यों न देऊ रे बरज क्यों दे उमर लड़कैया उमर लड़कैया उमर लड़कैया लड़कैया उमर लड़कैया बरज क्यों न देऊ रे उमर लड़कैया बरज क्यों न देऊ रे जोधा होते तो तुड़ते कमनिया जोधा होते तो तुड़ते कमनिया तुड़ते कमनिया तुड़ते कमनिया तुड़ते कमनिया अजस मत लेऊ रे अजस मत लेऊ रे उमर लड़कैया खेवा होते तो खेते गवैया खेवा होते तो खेते गवैया करते उरे करते उरे चतुरा होते दिखाते चतुरैया ससुरा होते दिखाते चतुरैया चतुरा होते दिखाते चतुरैया चतुरा होते दिखाते चतुरैया चतुरैया दिखाते चतुरैया दिखाते चतुरैया दिखाते चतुरैया कुमति मत लेऊ रे कुमति मत लेऊ रे उमर लड़कैया बरज न देऊ रे उमर लड़कैया अर्थात जनकपुर में रहने वाली नारियां जब भगवान राम को बचपने रूप में देखती हैं तो सोचती हैं कि बड़े बड़े राजा जब धनुष को तोड़ने में हार गए तो फिर ये छोटे से युवक धनुष को कैसे तोड़ेंगे, अतः इनको मना कर दो। लेकिन अपने गुरु की आज्ञा को पा करके भगवान राम जब धनुष को तोड़ देते हैं और धनुष तोड़ने के बाद जब धनुष की ध्वनि गूंजती है और परशुराम जी के कानों तक यह ध्वनि जब पहुंचती है तो परशुराम जी बड़े चिंतित होते हैं कि अरे यह क्या हुआ, लगता है किसी ने मेरे प्रभु के धनुष को तोड़ा है। गुस्से में वह इस कारण का पता लगाने के लिए अपने स्थान को छोड़ करके उस स्थान पे पहुंचते हैं जहां से धनुष टूटने की ध्वनि आती है। देखिए कैसे परशुराम जी पहुंच करके उस सभा में बैठे हुए दुष्ट राजाओं और साधु राजाओं से परिचय जानते हैं और धनुष टूटने का कारण राजा जनक से कैसे पूछते। न जाने यह आवाज कहाँ से आई है, कहीं से आवाज आई होगी तो तुम्हारे ऊपर से ही आवाज आई, तुम बता नहीं सकती हो कि यह आवाज कहाँ से आई है। ठीक है, ठीक है, अगर यह आवाज जनकपुर से आई है तो मैं अभी जनकपुर के लिए प्रस्थान करता हूँ। हे महाराज जनक,
गुरु के चरणों में प्रणाम हूँ। हे महाराज जनक, यह मैं क्या देख रहा हूँ? आपके दरबार में इतने राजाओं की भीड़ कैसी लगी हुई है? क्या तूने कोई उत्सव किया है? हाँ गुरुदेव, मैंने अपनी पुत्री की स्वयंवर के लिए इस भगवान शिव की धनुष को रखा था, जिसमें गुरु विश्वामित्र के द्वारा लाए हुए राम और लक्ष्मण आए भी हैं। उन्होंने इस धनुष को तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा को क्या क्या मेरे गुरुदेव, भगवान शिव की धनुष को तोड़ दिया गया? हाँ गुरुदेव, भगवान शिव की धनुष को श्री रामचंद्र ने तोड़ दिया। नहीं, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। अरे अत्यंत शीघ्र बतला नहीं तो इसी फरसे से मैं आज यहाँ बैठे तमाम लोगों को काट काट करके नष्ट कर दूंगा। अरे बहुत नटिया का झूठ क्या बहुत आप सबको क्यों मारेंगे मनोहर? यदि